आप लोग सही सलामत हैं सब? सीधा बैठ जाइए। और आप सभी बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस का 2 वीडियो या 3 वीडियो बनाएंगे, पूरा का पूरा वॉइस आपका कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ गई बात? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? वॉइस के बारे में। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। अब सर ये वाच्य क्या है, इसके बारे में जरा सा समझ लीजिए आप लोग बहुत आसानी से। मजे में है आप लोग सब कोई ना? और पढ़ाई के क्षेत्र में फिर से एक बार गर्दा मचाने के लिए आपके बीच बिट्टू सर पहुंच चुके हैं, है कि नहीं? और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस। क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस। जैसे कोई काम होता है, कोई काम अगर हम लोग करते हैं तो हम बोल करके बताते हैं कि अमुक काम हुआ। बोलिए करके ना बताते हैं कि अमुक काम हुआ। हम जो बोलते हैं वह क्या है? वह हमारी बोली है। जो हम बोलते हैं वो चीज है क्या चीज? तो वो हमारी बोली है। अंग्रेजी में बोली को ही माने वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। जो हम लोग बोलते हैं ना, इसी को वाच्य कहते हैं, इसी को वॉइस कहते हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों को वॉइस के बारे में बहुत बढ़िया से समझने के लिए, आप आसानी से इस चीज को समझ लीजिए। इसके लिए आप मेरी बातों पर गंभीरता से गौर करेंगे, गंभीरता से गौर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर देखिएगा कि वॉइस में हम इस बात को लिख भी देंगे कि कोई काम होता है जिसे हम बोल करके बताते हैं कि अमुक काम हुआ, और जो हम बोलते हैं वही हमारी बोली है, और बोली का ही दूसरा नाम वाच्य है, जिसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। अब यहां पर देखिए, काम करना और काम होना 2 बातें हैं, याद रखिएगा। काम करना अलग बात है, काम होना अलग बात है। काम जो करता है तो काम करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा ना। जैसे वह एक पत्र लिखता है, तो लिखने का काम वह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? राम एक गाड़ी खरीदता है, तो गाड़ी खरीदने का काम कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ काम करना और गाड़ी खरीदाना, है कि नहीं? ये 2 अलग अलग बातें हैं। काम करना और काम होना, ये 2 अलग बातें हैं। काम करने को ही हम लोग एक्टिव वॉइस करते हैं, और काम होने को हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में वॉइस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। अंग्रेजी में वॉइस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया? तो वॉइस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है क्या चीज? पैसिव वॉइस। बहुत आसान है, बशर्ते आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे अगर कोई पूछेगा तो, कि एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जब वर्ब कैसे होता है? अपने सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ध्यान समझिएगा। सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। माने इसका मतलब क्या हो गया? यानी उस वॉइस में किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह उस काम को स्वयं करता है। सब्जेक्ट उस काम को क्या करता है? स्वयं करता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार हो, यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि उस वॉइस में
उस वॉइस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट उस काम को स्वयं करता हो, उस काम को स्वयं करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। हमको परिभाषा कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन भैया पढ़ाना है, एक्टिव वॉइस कहते हैं, हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। आगे समझ में? उसे क्या हम लोग कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और ठीक उसके विपरीत पैसिव वॉइस को देखिए। पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार ना हो करके, अपने सब्जेक्ट के अनुसार ना होता हो। बात समझिएगा, जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार ना हो, कहल सुनल गोतिया नैया के माने, अपन घर के बात अच्छा न लगे, समझे कि नहीं, दूसर के बात अच्छा लगे। एगो चीज बात पर ख्याल भी आ गया, याद रखिए, जिस समय आपको अपने माता पिता की बात, अपने परिवार की बात अच्छा न लगे और पड़ोसी की बात आपको अच्छा लगने लगे, तो जान लीजिए कि आपके घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। समझ में आ गई बात? आपके घर की बर्बादी क्या हो गई है? शुरू हो चुकी है। किसी की भी माता पिता आपका दुश्मन तो नहीं ना है जी? वो तो आपको अच्छे काम के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन उनकी बात अगर आपको अच्छा न लगे और पड़ोसी की बात, दोस्त की बात अच्छा लगने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। आपको शिक्षक की बात अच्छा न लगे तो आपकी घर की बर्बादी शुरू, और आपकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। तो भैया पैसिव वॉइस जो है, इसको कहता है कि जब वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार न हो, यानी कहने का मतलब है उस वॉइस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट उस काम को स्वयं न करता हो, उस काम को स्वयं न करता हो, समझे कि नहीं, और उस काम को स्वयं न करे, उस काम के परिणाम को सिर्फ प्राप्त करे, तो वर्ब क्या हो जाएगा? पैसिव। क्या हो जाएगा? पैसिव। तो पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार न हो, जब वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार न हो, यानी उस वॉइस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट उस काम को स्वयं न करता हो, स्वयं उस काम को न करता हो, बल्कि उस काम का परिणाम को प्राप्त करना, उस काम का परिणाम को प्राप्त करता है। परिणाम को क्या करता है? प्राप्त करे, परिणाम को प्राप्त करे, तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस कहलाता है। आ गया समझ में? समझ में आ गया बात? अब इसके पहले हम लोग जरा सा इस बात को समझिएगा कि हम थोड़ा इसको छोटा करते हैं और यहां से हम डिलीट करते हैं वॉइस। इस वॉइस को हम डिलीट करते हैं और सबसे पहले हम वॉइस के ऊपर चलते हैं।
अब वॉइस हम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पर। और चूंकि हम आपको पहले ही बताए थे कि पहले वॉइस की परिभाषा हम लिख देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे। देखिए हमारा पढ़ाने का स्टाइल कुछ दूसरा है, अलग है। सब के जैसा हम पढ़ाने ही लगेंगे तो बिट्टू सर अलग कैसे होगा। अब बिट्टू सर अलग ढंग से नहीं पढ़ाएगा तो ये ब्रांड कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो भैया ये अच्छा, ये जैसे रीबॉक का एक ब्रांड होता है ना, रीबॉक का ब्रांड होता है। हम लोग जूता खरीदने जाते हैं तो स्पार्क का ब्रांड देखते हैं, लोहा वहा का सामान खरीदने टाटा का ब्रांड देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कपड़ा पहनते हैं, जोर से बोलिएगा, रेमंड का ब्रांड देखते हैं। चश्मा खरीदने जाते हैं तो रेमंड का ब्रांड देखते हैं। कार खरीदने जाते हैं तो स्कॉर्पियो एन का ब्रांड देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जैसे आप स्कूल पढ़ने आते हैं तो चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल का एक ब्रांड देखते हैं। ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते हैं तो ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर का एक ब्रांड देखते हैं। तो भैया जब आप हमसे पढ़ने आते हैं तो शिक्षक का भी एक अलग ब्रांड होना चाहिए कि नहीं ब्रांड होना चाहिए। इस बात को हम जानते हैं कि मरने के बाद कफन का ब्रांड नहीं होता है, लेकिन जिंदे में तो होता है कि नहीं होता है। अब बिट्टू सर से पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग पढ़ने में तेज ना हो तो ये तो बिट्टू सर का ना बदनामी है। अब बिट्टू सर से पढ़ ले, बिट्टू सर से पढ़ ले कोई बच्चा, अब पढ़ने में तेज ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। उसको हटाइए जरा सा, उस लाइन को काट दीजिए। और ऐसा हो सकता है क्या। अरे मैं हमसे पढ़ लेने के बाद एक लाइन में सुनिए, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाएगा तो ना बजाइएगा। हमसे जो पढ़ लिया एक के लाइन में सुन लीजिए। औरंगाबाद का एक बोली है, कोई बोलते ही रे, तो बस कोई बोलते ही रे। समझे। अच्छा ये पढ़ाई सीरियस करें कि मनोरंजन ढंग से करें। या पढ़ाई सीरियस हम काहे करेंगे, कौन मारे करा में मने कल एकदम मने कल जो है सब कुछ हो जाना है। आराम से पढ़ेंगे, मजा ले लेके पढ़ेंगे, रस चुआ चुआ के पढ़ेंगे, है कि नहीं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना। चिंता काहे करते हैं, जब तक हम हैं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए। तो चलिए वॉइस के, तो हम वॉइस का अपने से परिभाषा लिखे, ये मत समझिए कि कोई किताब का परिभाषा है। जितना भी चीज आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं सब अपना बिट्टू सर का है, याद रखिएगा। कोई ग्रामर की किताब में ऐसे में से मत ढूंढिएगा कि यहाँ का इसका परिभाषा दे ले, बात थोड़ा सा अलग आइए, है कि नहीं। सब कुछ तो किताबें देख के पढ़ा रहा है, हम किताबें देख के पढ़ाएं नहीं। थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा समझ में आपको बात हर चीज का आना चाहिए। देखिए कितना मुस्कुरा रहा है लड़का, मुस्कुराते रहिए, हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी। आप खुश रहिए, यही हसरत है हमारी। हम आपको याद आए या ना आए, परंतु आपको हमेशा याद करना आदत है हमारी, है कि नहीं। मुस्कुराना जिंदगी में बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं। और देखिए कोई चीज मत कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपका बगल वाला गोतिया जो है ना, आपकी मुस्कुराहट को देख करके पागल हो जाएगा कि हमेशा मुस्कुराते रहता है, वाह कितना खुश रहता है, वाह। समझे कि नहीं। और मुस्कुराहट हर दर्द की दवा है, याद रखिएगा। मुस्कुराहट हर दर्द की दवा है। केकरो ही कुछ होए मुस्कुराइए, मरनी में नहीं। ऐसा नहीं कोई मर गया हम मुस्कुरा रहे हैं, वैसा नहीं होना। समझ में आ रही है बात ना। देखिए ध्यान से, कोई काम होता है, कोई काम होता है, कोई काम होता है, तो कमवा को हम लोग कैसे बोलते हैं, बोलिए करके न बताते हैं। बाजी हो बाजी, पेड़वा काट ले को हो बाजी, तो बोलिए करके न बताए ना, ना बोलिए करके न बताए, बोलो। कोई काम होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम बोल कर बताते हैं। कैसे बताते हैं, बोल कर। कोई काम होता है तो हम बोल कर बताते हैं। कैसे बताते हैं, बोल कर
बताते हैं। कैसे बताते हैं? बोल करके कि अमुक काम हुआ, कि अमुक काम हुआ, अमुक काम हुआ, अमुक काम हुआ। जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, है ना, वही करते हैं। और जो हम नहीं बोलते हैं वो तो आओ जबरदस्ती करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो जो हम बोलते हैं वही हमारी बोली है। कैसे आप लोग बोलते हैं? जिसके हाथ में बीना है वही हमारी माता है। जो हम बोलते हैं वही हमारी बोली है, वही हमारी बोली है। हमारी क्या है? बोली है। आ रहा है समझ में? जो हम बोलते हैं वही हमारी क्या है? बोली है। अब बोली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोली को ही हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वॉइस कहा जाता है। वॉइस कहा जाता है। उतना नियमन परिभाषा क्या देगा? जोर से बोल। लग रहा है कि किताब में से हम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे क्या किताब में से पढ़ाता है? अब देखिए, अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया बात? समझ में आया कि नहीं आ गया? अंग्रेजी में वॉइस कई प्रकार के? अंग्रेजी में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक्टिव वॉइस और पैसिव। अब मिल गया ऊपर से नीचे तक? समझ में आ गया? अब देखिए, एक्टिव वॉइस की भी परिभाषा जान लिए, पैसिव वॉइस की भी परिभाषा जान लिए। जैसे भैया जो काम सब्जेक्ट करेगा एक्टिव, जैसे ही ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है। बिट्टू सर टीचर्स दिस क्लास, बिट्टू सर इस क्लास को पढ़ाते हैं। हम डायरेक्ट हैं, है कि नहीं? माने सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है तो हम एक्टिव वॉइस में हैं। तो अब हम लोगों को जानना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, यही ना जानना है। तो देखिए ध्यान से, अब बोर्ड को चेंज कर देते हैं और सीधा लिखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। नियम है ना, बनाने का नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने या कहिए कि बनाने का नियम। आ रहा समझ में सबको? याद रखिएगा एक चीज और, एक चीज और ध्यान से समझिएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने या बनाने का नियम। ध्यान समझिए इस बात को। टेंस पढ़े हैं आप लोग? टेंस बढ़िया से पढ़े हैं? वॉइस बनाने के क्या नियम हैं, इस पर गौर करना है कि नहीं करना है? तो हम पहले ही बताए हैं कि एक जनरल रूल है, एक स्पेशल रूल है। तो पहले जनरल रूल सीख जाइए। बोलिए नहीं निकल रहा है? जिनका भी बोली नहीं निकल रहा है कृपया बाहर चले जाए, और जिनका बोली निकल रहा है वही अंदर रहिए, बाकी सब बाहर जाइए। समझ में आ गई बात? क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप हमको पीछे से रिटर्निंग नहीं देंगे तो हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। हमको पीछे से रिटर्निंग इसलिए चाहिए कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं।
और वैसे बच्चे, हम जानते हैं कि सभी बच्चे समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है चले जाइए दूसरे क्लास में, यहाँ पे मत बैठिए। चूंकि आधा से ज्यादा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका घर ही जो है एकदम संस्कारहीन हो चुका है, एक्टिव है ये नहीं है, तो कहां से पढ़िएगा। पढ़ाई करने के लिए आपका शरीर के अंदर में शक्ति चाहिए, तो खाते हैं फास्ट फूड, तो यहाँ तो नहीं काम आएगा ना। यहाँ तो जो दाल भात चोखा चटनी रोटी भुजिया अचार जो दम भर खा के आएगा उसी को समझ में आएगा। वो यह सब चाउमीन और बर्गर खाने वालों को यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाने में ब्रेन की आवश्यकता है। चाउमीन बर्गर ये सब जितना भी है, चाइनीज फास्ट फूड वगैरह जितना भी है, ये सब ब्रेन को कमजोर करता है, और जो ब्रेन को कमजोर करने वाले पदार्थ खा करके आएंगे वो बच्चा कभी तेज नहीं बन सकते हैं, वो बच्चा कभी तेज नहीं बन सकता। आ गया समझ में? तो सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजी में टोटल टेंस, क्वेश्चन बढ़िया सुनिएगा, अंग्रेजी में कितने प्रकार के टेंस होते हैं टोटल? बोलिए, नहीं निकल रहा है। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 12। प्रेजेंट के 4 भेद, पास्ट के भी 4 भेद, और फ्यूचर के भी 4 भेद है। ध्यान में है? इसमें क्या करना है कि वॉइस आपको चेंज करना है 8 ही गो का। कितने का चेंज करना है? 8 का ही, सबका चेंज करने की जरूरत नहीं। वॉइस इसीलिए आसान है कि इसमें आपको जो वॉइस चेंज करना है वह मात्र 8 ही टेंस का वॉइस चेंज करना है। प्रेजेंट में 3, पहला दूसरा तीसरा, पास्ट में भी 3, पहला दूसरा तीसरा, और फ्यूचर में 2, पहला और तीसरा, दूसरा चौथा का चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया? तो प्रेजेंट टेंस में जो 4 हैं उसको इस टाइप से याद रखना है। सबसे पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा का वॉइस चेंज नहीं करना है। दूसरा जो पास्ट टेंस है उसमें किसका किसका चेंज हो जाएगा? तो पहला है पास्ट इंडिफिनिट, दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गया? yes, अब फ्यूचर में आइएगा तो आपको फ्यूचर इंडिफिनिट और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, दूसरा और चौथा को चेंज नहीं कर। क्लियर हो गया? yes, टेंस तो बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए हैं, और जिनको टेंस नहीं समझ में आया है मेरा टेंस पर 4 वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा, टेंस समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गए? yes, अब एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम लोग टेंस वाला सीख जाएंगे तो आपको बहुत सारे चीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, और तब स्पेशल रूल है कि उनका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। जैसे हेल्प द पुअर, क्लोज द विंडो, व्हाट इज योर नेम। आ रहा है समझ में ना? इन सबों का वॉइस कैसे, वो जनरल रूल नहीं बल्कि वो स्पेशल रूल में है। उसका एक दिन अलग से हम बोले हैं कि बना देंगे वीडियो। आज सीधा हम लोग को जानना है कि टेंस, जितने भी टेंस हैं उनका वॉइस कैसे चेंज करेंगे, हम ये पढ़ा रहे हैं। और जैसे ही पढ़ा करके एक एक उदाहरण दे देंगे तो आपका आज का ये टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गए? तो इस बात को बहुत बखूबी ढंग से समझ लीजिए। सबसे पहला क्या करना है, बनाने का नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। 4 या 5 नियम हम बोलेंगे और आपका इस समाप्त हो जाएगा। पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। सब्जेक्ट को उठाइए वहां से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट को कहां ले रखना है? सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, स्थान पर रखना है। पहला नियम कितने बच्चों को समझ में आ गया?
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि जैसे ही रीड्स ए बुक, तो ही तो सब्जेक्ट है, यहां से इसको हटा दीजिए और ए बुक वहां ऑब्जेक्ट था, उसको उठा करके आगे ले आइए, ए बुक को क्या कीजिए, आगे ले आइए। आगे समझ में? तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, मेन ये वाला को देखना है, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। क्लियर हो गया पहला नियम? बोलिए। दूसरा नियम समझिए ध्यान से। दूसरा नियम क्या है? इसके बाद जिस टेंस में मूल वर्ब होता है, मेन वर्ब, इसके बाद जिस टेंस में मूल वर्ब होता है, मूल वर्ब होता है, इसके बाद जिस टेंस में मूल वर्ब होता है उसके अगले टेंस का, उसके अगले टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं, अगले टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अगला टेंस क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और उसमें क्या लगता है? इज, आर, एम लगता है कि नहीं? वर्ब भी दो तरह के बताए हैं, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24, इज, आर, एम, वाच, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, है ना? इस तरह से शैल, विल, कुन, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये सब क्या है आपके? ऑक्सिलरी वर्ब। तो कहता है कि जिस टेंस का आप वॉइस चेंज कर रहे हैं उसके ठीक अगले टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, है ना, उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। अब आ जाइए तीसरा नियम। क्या आ जाइएगा? तीसरा नियम। यहां पर थोड़ा सा एक नोट भी हम बताएंगे, यहां पर एक हम स्पेशल रूल भी बताएंगे जो ध्यान से समझिएगा। अभी इतना जानिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा नियम समझिए। तीसरा नियम है कि असल वर्ब को, माने मूल वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म में ले जाइए। किस में ले जाइए? वर्ब के तीसरे फॉर्म में ले जाइए, वर्ब के तीसरे फॉर्म में ले जाइए। किस फॉर्म में ले जाइए? तीसरे फॉर्म में। असल वर्ब को किस में ले जाइएगा? पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। असल वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में, है ना, क्या करेंगे? रखेंगे। जैसे राइट मैंने लिखना होता है तो इसका तीसरा रूप हो जाएगा रिटेन। ईट मैंने खाना होता है तो ईट का तीसरा रूप हो जाएगा ईटेन। प्ले मैंने खेलना होता है तो प्ले का तीसरा रूप प्लेड। आ गया समझ में? और चौथा नियम क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखे तो वो तो पूरा फूल के 12 हो गया कि भैया हम ऑब्जेक्ट में हमेशा पीछे रहते थे, अब हम आगे आ गए। लेकिन जिसको आगे रखते हैं और उसको पीछे रखिएगा तो उसको तो बाई हो जाएगा। जो हमेशा ही, सी, दे, राम, श्याम, गीता, मोहन आगे रहते थे, अब उनको कहां ढकेल के ले जाना है? पीछे। तो आगे वाले को अगर पीछे ले जाइएगा तो उसको बाई होगा कि नहीं होगा?
बाई हो जाएगा ना, बेचैनी हो जाएगी ना। तो बेचैनी होगा तो उसको ठीक करने के लिए जब बाई होगा तब बाई लगा दीजिए कि इसको बाई होल है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसके शरीर में बाई हो जाएगा, इसलिए उसके पहले बाई लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बाई। तो चौथा नियम क्या है कि चौथा नियम में है कि सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट की जगह हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा उसके पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? गरीबी से जो लोग अमीरी की ओर जाते हैं तो मजा आता है, गरीबी से जो लोग अमीरी की ओर जाते हैं मजा आता है, और अमीरी से जो लोग गरीबी की ओर आते हैं तो बाई हो जाता है। आगे समझ में क्या हो जाता है? बाई हो जाता है, बेचैन। वही बाई हो लेखनी के जब सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा उसके पहले क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे, क्योंकि बाई होल है इसको, तो बाई लगाइएगा ना। हाँ, ये आपको समझाने के लिए बता रही नहीं कि अब वो यही बतिया समझाइएगा दूसरे को भी। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब जरा समझ लीजिए, एक नोट देखिएगा, नोट हम लिखवा देते हैं। यह नियम सभी टेंस पर लागू होगा लेकिन इम्परफेक्ट पर लागू नहीं होगा, इम्परफेक्ट पर लागू नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, नोट में क्या होगा? जब वाक्य यानी कि वाक्य क्या, जब एक्टिव वॉइस इम्परफेक्ट में हो, इम्परफेक्ट में हो तो अगले टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब लाने के बजाय उसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रख देते हैं, उसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रख देते हैं। साथ ही बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? साथ ही किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। जब यहां पर आप गड़बड़ा सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि याद रखिएगा, जब एक्टिव वॉइस इम्परफेक्ट में हो, कहां हो? इम्परफेक्ट में, तो अगले टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब लाने के बजाय, माने अगला टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लाना है, बल्कि उसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, साथे साथे बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीइंग। कितने बच्चे को क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कुछ एग्जाम्पल देखा जाए? चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक को एग्जाम्पल सब में से देते हैं, माने 12 टेंस में से 8 गो टेंस का वॉइस चेंज होता है, तो 8 टेंस का एक उदाहरण देखेंगे तो पूरा टेंस का वॉइस चेंज करने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आसानी से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? प्रेजेंट टेंस का देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लीजिए। किसका देखिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बिट्टू सर, है ना,
टीचेज दिस क्लास। बिट्टू सर इस क्लास को पढ़ाते हैं। ये कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तो इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए। सबसे पहले नियम पहला पढ़िए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्या है? दिस क्लास को आगे ले आइए। आगे आई तो पूरा खुश हो गया कि हम आज आगे आ गए। हो गया? दूसरा नियम पढ़िए, सबसे पहले टेंस देखिए। तो टेंस तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जिस टेंस में है उसका अगला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसमें तो इज आर एम लगता है। तो भैया इसमें क्या लगेगा? दिस क्लास के साथ इज लगाएं कि आर लगाएं कि एम लगाएं? इज लगाएंगे। तो दिस क्लास इज। तीसरा नियम में वर्ब का मूल वर्ब का तीसरा, तो टीच का तीसरा टॉट क्या होता है? टॉट। तीसरा नियम भी पार हो गया। दिस क्लास इज टॉट। अब सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो इसको बाइल हो जाएगा। तो बाई लगाना होगा पहले, तो बाई लगा दीजिए। बाई बाई। तो बिट्टू सर टीचेस दिस क्लास, इसका पैसिव कैसे बना? दिस क्लास इज टॉट बाय बिट्टू सर। जिसको एकदम समझ में आ गया होगा वही ताली बजाएगा। मैंने समझ में आ गया? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जितना भी वाक्य रहेगा उसको कैसे वॉइस चेंज करना है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जैसे देखिए ना दूसरा में देख लीजिए, आई लव यू। भैया आज प्रपोज डे है क्या कि प्रॉमिस डे है? प्रॉमिस डे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि जीवन भर मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। ले आज फरवरी का महीना में आज क्या तारीख है जी? 11 तारीख। 11 तारीख। अब आज कौन सा दिन है? पूरा याद है बढ़िया से ना? मारेंगे ना एक धर के मार देना के हम ठीक कर देंगे। प्रॉमिस डे है तेरी के, है ना? तो ध्यान समझिए, आई लव यू बोलते हैं हम लोग, सबको बोला था, सब बोलेगा वैलेंटाइन डे में 14 तारीख को, लेकिन वो नहीं बोलिएगा। क्या है भैया? आप आई लव यू का मतलब गलत ही क्यों समझते हैं भैया? एक माँ भी अपनी बेटी से बेटे से प्यार करता है तो बोल सकता है आई लव यू। एक पिता अपने बेटी से अपने बेटे से प्रेम कर सकता है और भी बोल सकता है आई लव यू। आप और हमारे समाज ने इस शब्द को इतना गंदा बना दिया कि आई लव यू का मतलब सिर्फ एक लड़का है ना अपना लड़की को, एक लड़की अपने लड़का को बोलता है, गलत बात है। क्यों? हम अपनी बेटी को आई लव यू नहीं बोल सकते हैं क्या? क्या हम उससे नफरत करते हैं क्या? ये आपका सोच गंदा हो चुका है, जिसकी वजह से आई लव यू शब्द गंदा हो चुका है। समझे कि नहीं? हर पिता अपने बेटा बेटी से प्यार करता है, हर माँ अपने बेटा बेटी, एक भाई अपने बहन से प्यार नहीं कर सकता है क्या? तो फिर यार क्या, कैसे आप लोग समझते हैं? सब जगह आप लोग गलत ही शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? समझे कि नहीं? आप इस बात को समझ लीजिए कि यही आपके अंदर में ऐसा भर गया है, यह शब्द इतना घिनौना हो गया है यह शब्द, कि अगर हम किसी को बोल देते हैं आई लव यू, मानो जैसे लगता है कि बाप रे बाप पहाड़ टूट गया। नहीं, गलत बात है। यह आपका गंदी सोच है और आपका संस्कार खराब है। लोगों ने संस्कार को गंदा कर दिया है। क्या है यार? आई लव यू कितना बढ़िया शब्द है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई गलत बात है थोड़ी ही। लेकिन फिल्म क्या इतना भूत सवार हो गया है कि यह शब्द गंदा हो गया है एकदम। चलिए इसका चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में होगा। कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? तो ध्यान से समझिए। यू आगे आ जाएगा, यू
इसका अगला टेंस होता है इम्परफेक्ट आर, तो यू आर लव का क्या हो जाएगा लव्ड, और आई जब इधर आ जाएगा तब बाई लग जाएगा और ई हो जाएगा मी, तो यू आर लव्ड बाई बन गया, हो गया। अब आ जाइए दूसरा टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का एक उदाहरण देते हैं, बिट्टू सर इज टीचिंग दिस क्लास। बिट्टू सर इस क्लास को पढ़ा रहे हैं, बिट्टू सर इस क्लास को पढ़ा रहे हैं। चलिए इसका पी भी बनाइए, मैंने पैसिव वॉइस बनाइए। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उठाइए इसको आगे ले आइए, दिस क्लास। अब यह टेंस है इम्परफेक्ट, इसका अगला टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हैज हैव लगाना है। अरे नहीं, नोट में हम देखे हैं कि इम्परफेक्ट वाला में अगला टेंस में नहीं जाना है भैया, ये तो इम्परफेक्ट है, अगला टेंस में हमको नहीं जाना है। लिखवाए हैं ना नोट में। नोट में क्या था, तो नोट में बिट्टू सर लिखवाए थे कि जब एक्टिव वॉइस इम्परफेक्ट में हो तो अगले टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब लाने के बजाय उसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रख देते हैं, साथ ही बिंग का प्रयोग करते हैं। याद है हमको नियम। तो चलिए दिस क्लास इज और साथे क्या लगा देंगे बिंग, बाकी नियम पहल के टीचिंग का हो जाएगा टॉट और बाई बिट्टू सर। अगर समझ में आया तो अच्छी बात। मजा आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया से सिखा दे रहे हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट उदाहरण, बिट्टू सर हैज taught this class। बिट्टू सर हैज taught this class, बिट्टू सर ने इस क्लास को पढ़ाया है, या बिट्टू सर इस क्लास को पढ़ा चुके हैं। आ रहा समझ में। तो अब देखिए इसका पी भी देख लीजिए, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो पैसिव वॉइस देख लीजिए जरा सा, अब उसको लेके आइए आगे, दिस क्लास। इसके बाद जो टेंस होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है। वाह। तो दिस क्लास हैज बीन टॉट बाय बिट्टू, हो गया। मजा आ रहा है सबको। दिस क्लास हैज बीन टॉट बाय बिट्टू। प्रेजेंट टेंस का यही 3 ठो चेंज होता है मेरे भाई, बाकी ऑक्सफोर्ड इस समय तो चारों का चेंज करता है। मत देखिए उधर, हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए चुपचाप, ठीक है। चारों को चेंज करने की जरूरत, बस 3 ही का चेंज होता है, 3 ही का चेंज करेंगे। क्लियर हो गया ना, इस समझ में आया। तो अब अगला जैसे ही हम देखते हैं, तो अगला है चौथा है पास्ट इन डिफिनिट। पास्ट इन डिफिनिट, बिट्टू सर टॉट TAUGS टॉट दिस क्लास, टीच दिस क्लास। बिट्टू सर ने इस क्लास को पढ़ाया, बिट्टू सर ने इस क्लास को पढ़ाया। पी भी बनाओ, पी भी।
दिस क्लास। अब यहां तो अगला इम्परफेक्ट में मिलेगा वाज वेयर, तो दिस क्लास वाज टॉट बाई। समझ में आ गया? हो गया। आ रहा है समझ में ना? पांचवा, पास्ट इम्परफेक्ट। तो पास्ट इम्परफेक्ट में क्या होगा? बिट्टू सर वाज टीचिंग दिस क्लास। बिट्टू सर इस क्लास को पढ़ा रहे थे। पीभी में दिस क्लास वाज, नहीं यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिए, वाज के साथ बींगे लाना है ना, इसी में रहेगा। और क्या लग जाएगा? बींग टॉट बाय बिट्टू सर। समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हाँ बजा सकते हैं। हार्ड है कि एकदम आसान है? ज्यादा आसान है कि कम आसान है? मजा आ रहा है ना? इतना आसानी से कोई पढ़ाएगा? अब तैयो कहता कि बिट्टू सर, अरे क्या चीज है यार, फिर बार बार वही बच्चा काहे बुलवाते हैं? एक हम जानते हैं कि आप ऐसे ही हमसे डरते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी लाइक शेयर नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, नहीं कहिएगा तो क्या हो जाएगा। मेरा बच्चा जब टाइट है तो कोई बोलता ही रे। आगे देखिए, तो नहीं जर के मरिए जेबे, मर जो ढहा के। आगे देखिए, छठा, छठा देखिए, पास्ट परफेक्ट में देख लीजिए, बिट्टू सर हैड टॉट दिस क्लास, है ना? हम एक के उदाहरण को बना दिए, हम एक के उदाहरण उठाए, सब सिखा दिए। अब इसका पी भी देखिए कैसे बनेगा। दिस क्लास हैड बीन टॉट, ये हैड बीन कहां से आ गया था? अगला अगला में से ले आएंगे ना पकड़ के। टॉट बाय बिट्टू सर। आगे समझ में? खत्म। खत्म। आगे देखिए, कोई बोलता ही रे। बड़ा बढ़िया डायलॉग है, कोई बोलता ही रे। वाह वाह। सातवां, ध्यान दे, सातवां देख, सातवां, सातवां जो है मेरे भाई, फ्यूचर इनडिफिनिट। फ्यूचर इन डिफिनिट। बिट्टू सर विल टीच दिस क्लास। बिट्टू सर इस क्लास को पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। पैसिव वॉइस में उठा के ले आओ, जैसे दिस क्लास विल बी taught बाई बिट्टू सर। हो गया? बुझा गया? थोड़ा बुझाया रे? आ? हो गया यार। फ्यूचर परफेक्ट, बिट्टू सर विल हैव टॉट दिस क्लास। इसका पी भी बना देते हैं। दिस क्लास विल हैव बीन, का जी, दिस क्लास विल हैव
बी टॉट बाय टॉट बाय हो गया। मजा आया? अच्छा लगा? आपका जनरल रूल वॉइस का पहला पार्ट यही समाप्त। अब मिलते हैं, हम आपको कुछ उदाहरण दे देंगे बनाने के लिए, बना लीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।